दत्ता, अभी, पूर्वा, अरे कहां गए सब लोग? क्या हुआ माधव? दत्ता, आज खाने के वक्त नीलिमा ने मुझे बुलाया था और मैं ऊपर गया था। फिर क्या हुआ? सॉरी, मुझे किसी पर इल्जाम नहीं लगाना है, लेकिन नीलिमा को एक शंका है। कैसी शंका? मैं लैपटॉप ऑन छोड़कर नीचे आई थी, फिर ऊपर जाकर देखा तो लैपटॉप पर किसी ने "ये घर बर्बाद होगा, यही मेरा प्रतिशोध है" ऐसा लाल अक्षर में टाइप किया हुआ था। देख लिया ना भाभी, क्या हो गया? हम लोग कुछ बोलते हैं तो आपको हमारी बात पर विश्वास ही नहीं होता। सरिता, फालतू में कुछ भी मत बोलो, ये किसी ने किया है। मतलब कहना क्या है आपको? हम में से किसी ने किया है? भैया, माधव ने पहले ही बताया, हम किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ पूछ रहे हैं। पर कौन करेगा ऐसा? पूर्वा, काकी मैं खाना तैयार है ये बताने के लिए ऊपर आई थी, बस फिर मैं ऊपर नहीं आई। भाभी, आप मेरी बेटी पर आरोप लगा रही हैं? आई, अरे काकी से पूछ रही है ना, तुम शांत रहो। हो गया? इतना सुनकर भी तुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे ये सब पसंद नहीं। सरिता, तुम्हें अगर बुरा लगा तो मैं माफी मांगता हूँ। अब माफी मांगकर क्या होगा? माधव, मुझे लगता है इस बात को यहीं खत्म करना होगा, क्योंकि ये किसने किया है ये पता लगाना तो दूर ही है, सिर्फ पूछने पर ही लोग गलत मतलब निकाल रहे हैं। मैं देखती हूँ क्या करना है, मैं ढूंढूंगी किसने किया है ये। कैसे ढूंढेंगी? ये हम में से किसी ने नहीं किया है, ये हो गया है। प्लीज, अब ये विषय नहीं चाहिए। अरे सब क्या चल रहा है? अब झगड़ा नहीं चाहिए। मैं क्या बता रही हूँ वो सुनो। क्या हुआ आई? अरे मुझे ये वंश तालिका मिली है। वंश तालिका? हाँ, ये देख। दिखाओ जरा। लो। अरे, इसमें तो अपने पूर्वजों के नाम लिखे हुए हैं। ये देखो, नाना का नाम नारायण और नानी का नाम भी है लक्ष्मी। हाँ? अरे परदादा का भी नाम है सहदेव। हाँ। उनके भाई महादेव और उनकी बहन जानकी, उनको सावन के यहाँ दिया था। हाँ हाँ हाँ। लेकिन भैया, ये वंश तालिका नाना तक ही है। अरे पिछले पन्ने पर लिखा है, तुम लो और पढ़ो। ये लो, हाँ, देखो। अभिराम, क्या लिखा है? बताता हूं। नाइक घराने के हालात पहले बहुत ही खराब थे। पैसा वैसा ज्यादा था नहीं, घर में आया हुआ पैसा टिकता ही नहीं था। इसलिए फिर हमारे चौथे वंशज मतलब सखाराम आत्माराम नाइक, इन्होंने अघोरी विद्या के अधीन होकर एक दंपत्ति की बलि चढ़ाई। उसके बाद इस घटना की कहीं भी बात नहीं निकली। कोई कुछ बोलने को तैयार ही नहीं थे। उस दंपत्ति की कोई पहचान भी नहीं। बहुत साल बीत गए। सखाराम इनकी जिंदगी के आखिर में इस घर में बरकत हुई, लेकिन फिर उन्होंने आखिर में उनकी इच्छा बताई कि मरने के बाद उनको अग्नि न देकर बावड़ी के पास उनको खड़ा दफनाया जाए। और उनकी याद में उस पर शिला लगाई जाए।
उसके बाद इस घर में अशुभ शक्तियां आने लगी। और इस वजह से इस घर की कोई भी स्त्री कभी सुहागन नहीं मरती। घर का कर्ता पुरुष नहीं रहता। या फिर वो पुरुष भ्रष्ट हो जाता है। हे भगवान, मतलब इस घर को श्राप है, कोई भी सुहागन नहीं जाती। क्यों आप इन सब पर विश्वास रखते हैं? भाभी, अब ये वंश तालिका भी गलत है क्या? उसमें लिखा है कोई भी सुहागन नहीं जाती, लेकिन हमारी दादी गई और नाना तो भ्रमित हो गए। कुछ तो करना पड़ेगा। वो शीला देखनी पड़ेगी। हाँ, वो शिला देखनी ही पड़ेगी। माधव, नीलिमा, प्लीज। दत्ता, चल मेरे साथ। मैं भी आती हूँ। सरिता, क्या हुआ तुझे? क्या हुआ तुझे? रो क्यों रही है? मुझे बहुत डर लग रहा है। किस लिए डर रही हो? मैं हूं ना। उस वंश तालिका को देखा ना? आपने सुना ना क्या लिखा था उसमें? हमारे घर पर श्राप है। अगर आपको कुछ हो गया तो? मुझे कुछ नहीं होने वाला। मैं कैसे जीऊंगी? दो बच्चे हैं हमारे, उनका क्या होगा? अगर रानी है तो मुझे मौत आ जाए। सरिता, आपको कुछ नहीं होना चाहिए। भगवान, ये कैसे कैसे दिन दिखा रहा है। इस घर पर जो श्राप है उसे दूर कर दे भगवान। दत्ता, आप सरिता की तबीयत कैसी है? ठंड लग रही है, वो कम नहीं हो रही है। दत्ता भैया, मेरी बात मानिए, हम सरिता को किसी डॉक्टर के पास ले चलते हैं। हाँ। नहीं भाभी, वो शीला देखते तक ठीक थी, उसके बाद जो ठंड लग रही है वो कम नहीं हो रही है, आराम ही नहीं मिल रहा है। मैं देखती हूँ। नहीं, रहने दो, पूर्वा बैठी है। अभिरामा, एक काम कर, उस वंश तालिका में आगे क्या है वो पढ़। जा, अंदर जाकर ले आ। हाँ। आई, उस वंश तालिका में पूर्वजों ने जो कुछ भी किया है वो लिखा है, और सरिता तो अभी बीमार पड़ी है। उन पूर्वजों ने लिखे हुए उपाय उस पर अभी कैसे लागू हो सकते हैं? अरे, ये बीमारी सिर्फ एक निमित्त मात्र है। सही में संकट आ रहा होगा तो देखना नहीं चाहिए। ऊपर से आज अमावस्या भी है,
इसे हल्के में मत लो। ले आया? हाँ। देख उसमें क्या लिखा है। यहाँ कुछ तो लिखा हुआ है, कोई विधि है। कैसी विधि है? क्या करना पड़ेगा? अमावस की रात को घर की सुहागन स्त्री ने गीले बदन 5 अनाज को हाथ चक्की पर उल्टी दिशा में पीसना है। उसके बाद उसकी रोटी बनाकर और घर के कर्ता पुरुष ने उस शीला के पास जाकर उसको भोग लगाना चाहिए। अगर यह विधि नहीं की गई तो घर में अशुभ शक्तियां वास करेंगी और सबको तकलीफ होगी। अब आया ध्यान में। ये मुझसे हर अमावस्या को ये करवाते थे। लेकिन ये क्यों करते हैं मुझे नहीं पता था। ये शीला को भोग लगाते थे। उसके बाद ये शिवंता के पीछे पागल हो गए और वो सब छूट गया। उसी ने घात किया है। ये श्राप मेरे हिस्से में आया है। ये सब करना पड़ेगा रे, नहीं तो कुछ बुरा हो जाएगा। आई, ये सब करने की क्या जरूरत है? माधव, ये नहीं मानेंगी। तुम घर के बड़े बेटे हो, तुम पूजा करो और भाकरी का भोग लगाओ। मैं इस विधि के लिए तैयार नहीं हूँ और इसके लिए कुछ भी नहीं करने वाली। और माधव को भी इस तरह की कोई पूजा नहीं करने दूंगी। मैं ऊपर जा रही हूँ और प्लीज तुम भी ऊपर आओ। अरे लेकिन दत्ता, सॉरी। देखा ना आई, ये घर का बड़ा लड़का है ना। अब यही हाथ ऊपर करेगा तो हम क्या करेंगे? क्या हुआ? क्या कह रही थी आई? कुछ नहीं। मैंने सब सुन लिया। अब क्या करेंगे? माधव को कहा भाकरी का भोग लगाओ, उसने नहीं बोला। भाभी का इस पर विश्वास नहीं, नहाकर आटा पीसने के लिए तैयार नहीं। वो ये सब नहीं करेंगे, हमें ही सब करना होगा। क्या? नहीं चाहिए वो श्राप। वंश तालिका में जो लिखा है वो सब हमें करना ही होगा और हमें इन सब से बाहर निकलना ही होगा। कौन करेगा? मैं करूंगी, सब करूंगी। मैं आटा पीसूंगी, रोटी बनाऊंगी। ठंडे पानी से नहाना पड़ता है और तुम्हें तो पहले से ही बुखार है। मुझे जो हो सो हो, पर मैं सब करूंगी। आपको कुछ नहीं होने दूंगी। तुम्हें कुछ हुआ तो? कुछ नहीं होगा मुझे। आई, पर तुम्हारी तबीयत खराब है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। आई सुनो ना। सरिता, देखा ना क्या हुआ तुम्हें? कैसे आटा पीसोगी चक्की पर? तुमसे नहीं होगा, जाने दो। जो होगा देखा जाएगा। मुझे कुछ नहीं होगा, मैं करूंगी। मैं अपने बच्चों को ये सब भुगतने नहीं दूंगी। आपको कुछ नहीं होना चाहिए। मुझे कुछ नहीं होगा, सो जाओ तुम। सब करूंगी, मैं सब करूंगी। सरिता, आई,
वही रुक। बैठ बैठ यहाँ बैठ। सरिता, बहुत ठंड लग रही है, कह रहे तुझे? आई, मैं करूंगी, अपने घर के लिए सब कुछ करूंगी। पूर्वा, आई, ये अनाज लो। उल्टा पीसना है, होगा तुझसे? मैं आई की मदद करूं क्या? नहीं रे, ये उसे ही करना होगा। माधव, ये सब कुछ ना बेवकूफी है। सरिता की तबीयत ठीक नहीं है और वो गीले कपड़ों में अनाज पिस रही है। अरे वो हमारी बात सुनेंगे क्या? अरे वो और बीमार हो जाएगी। ये सब करने से ज्यादा जरूरी उसकी तबीयत है ना। मुझे लगता है कि श्राप के डर की वजह से सरिता ने वो विधि करने की सोची होगी। ऐसे श्राप और विधियों से कुछ भी नहीं होता। उनका इस पर विश्वास है ना? उन लोगों की आंखों पर पट्टी बंधी है। कितना भी समझाने की कोशिश करो, कोई फायदा नहीं, मानते ही नहीं है। सरिता को अगर कुछ हो गया तो? ऐसा कुछ ना हो, हम लोग बस यही प्रार्थना कर सकते हैं। दत्ता, ये भाकरी शीला के पास रख दे। क्या हुआ तुझे? ऐसे क्यों देख रही है? बोलना, क्या हुआ तुझे? तू इतनी चुप क्यों है? तुझे भूख लगी है? हाँ, भूख लगी है ना तुझे? हाँ,
ये लो। ये ले, मैंने अपना निवाला तुझे खिलाया। दत्ता, हाँ, अरे हो गया क्या काम? पौधों को पानी देकर पेड़ों से नारियल निकाल लिए पांडु से कहकर। कहाँ है वो? यही कहीं बैठा होगा। घर का पता ना भूले तब तक ठीक है। मैं क्या कह रही थी, मतलब ये सारी चीजें छोड़ दे और मैं जो कहूंगी वो सुनेगा। क्या हुआ? मुझे बहुत डर लग रहा है रे। तुम भी सरिता जैसी बातें कर रही हो। आई, कुछ नहीं होगा। मैं क्या कहती हूँ, रघु भाऊजी के यहाँ जाकर बात कर ले। आई, और कितनी बार उनको कहूँ मैं? तुझे नहीं जाना है तो मैं चली जाऊंगी, उनके हाथ पैर पड़ूंगी और सब ठीक करने के लिए कहूंगी। अकेली जाओगी? तो क्या करूं? तू ना कह रहा है, किसी को तो जाना ही होगा ना। बाकी लोग हैं ना घर में। एक की पत्नी का भरोसा नहीं है और दूसरा पत्नी ढूंढने के पीछे पड़ा है। जाने दे रे बाबा, वो बातें मत कर। मैं जा रही हूँ, तुझे आना हो तो चल मेरे साथ। रुको, मैं जाती हूँ। ये अच्छा आता है तुम्हें। रुको, आता हूँ मैं। ज्यादा देर रुकना तो नहीं पड़ा ना? अरे नहीं नहीं, पर अचानक क्यों बुलाया मुझे? देविका थोड़ी बात करनी थी, पर ना यहाँ नहीं, हम कहीं और चलते हैं। कहाँ? बैठो ना, बताता हूँ। गाड़ी से? किसी ने देख लिया तो? नहीं देखेगा कोई, बैठो ना। ठीक है। रघु काका, रघु काका, घर पर नहीं है शायद। कहाँ गए होंगे रे? बेकार में चक्कर लग गया। मंदिर में गए होंगे, तू वहाँ जाकर उनसे मिलकर आ। हाँ, देखो आ गए रघु काका। अरे दत्ता, और भाभी आप भी यहाँ? मंदिर गया था और पत्नी मायके गई है। अरे आपकी सांस फूल रही है। रुकिए, पहले पानी पी लीजिए, पानी लाता हूँ। अच्छा हुआ आप मिल गए। हाँ, मंदिर में बाकी लोग होंगे, उन्हें बात करने के लिए विषय मिल जाता। अरे बाबा, लोगों को जो बोलना है बोलने दे। हमारे साथ जो हो रहा है वो हमें ही मालूम है। अब इन्होंने कुछ बताया तो अच्छा है। मैं क्या बताऊं? वो सब कुछ बताता है। लीजिए भाभी, पानी पी लीजिए, थकी हुई लग रही है। आप हैं ना हमारा जो कुछ भी है उस तक पहुंचाने वाले। दत्ता, तुझे पानी? नहीं गुरुजी, एक काम था। पता है, काम समझ गया। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने, पर हमारे घर में जो पीड़ा लगी है ना, उसे निकाल दीजिए। घर पर पत्थर बरसे, कपड़े पर निशान आए। आपको सब पता होने पर भी आप नहीं आए? आके क्या करूं? तुम्हारे घर के लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं। उन्हें छोड़िए, हम हैं ना। आप हमारे लिए क्या है ये हमें बताने की जरूरत नहीं। हाँ, पर अब मैं कुछ नहीं कर सकता।
ये जो भी है वो ठीक होने वाला नहीं, बहुत बुरा होने वाला है। अगर आप ही ऐसा कहेंगे तो हम किसके पास जाएंगे? भाभी, मेरे हाथों में होता तो मैं कर देता, पर उसकी इच्छा नहीं है। उसने आज्ञा दी तो मैं ये सब करूंगा। बाकी अब सब कुछ उसके हाथ में है। गुरुजी, गुरुजी ऐसा मत कहिए। आपको जो चाहिए वो हम देंगे। मैं खुद के लिए क्या मांगू? सब कुछ उसकी सेवा के लिए है। मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, ये उसकी इच्छा है। मुझसे कुछ नहीं हो सकता भाभी। यहाँ पर कोई नहीं आएगा। ऐसे अचानक क्यों बुलाया मुझे? मुझे कुछ बात करनी थी देविका। फोन पर बात नहीं कर पाते इसीलिए। घर पे शादी के बारे में कुछ? वो तो होता ही रहता है। तो फिर और कुछ? हाँ, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मुझे भी बहुत टेंशन हो रही है। हमें जल्दी से जल्दी शादी करनी पड़ेगी, नहीं तो। क्या हो गया? मेरे लिए मुंबई में लड़का देखा है। नहीं, मैं उसे ना कह दूंगी। और अगर वो लड़का सच में अच्छा निकला तो? देविका, मुझे अपना निर्णय नहीं बदलना है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन जो मन में है बोल दो। मुझे यकीन है आप ऐसे ही कुछ नहीं बोलोगे। उसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। देविका, कल ना घर में एक वंश तालिका मिली। उसमें घर के बारे में बहुत कुछ लिखा था, हमारे पूर्वजों के बारे में भी। उसमें एक बात और लिखी थी। क्या? हमारे घर पर श्राप है। श्राप? हाँ, हमारे घर की स्त्री जिंदगी भर सुहागन नहीं रह सकती। विधवा होने का श्राप। आपको क्या लगता है? मुझे इन सब बातों पर विश्वास नहीं है, पर श्राप की वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होते हुए मैं नहीं देख सकता। मेरा श्राप से ज्यादा आप पर, मेरे प्यार पर ज्यादा विश्वास है। कुछ भी हो, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। भाभी, ये भले ही मैं नहीं कर सकता, पर कौन कर रहा है ये बताऊंगा। ठीक है, तो फिर आप ही बताओ कि कौन कर रहा है। ये जो भी कर रहा है वो व्यक्ति आपके आसपास का ही है, आपका अपना ही है, रिश्ते नाते में ही है, घर में आने जाने वाला ही है, अंदर बाहर आ जा सकता है। उसको पहचानेंगे कैसे? वो व्यक्ति बोलता है, उसे बोलता हुआ नहीं देख सकता कोई, पर वो शक्ति से बात करता है। मैंने अब बता दिया आपको, अब आप और वो जा सकते हो अब। सरिता, सरिता, कोई भी नजर नहीं आ रहा।
कहाँ गए सब के सब? नाना, ओ नाना, तू बात ही नहीं करती, क्या हुआ? मुझसे नाराज है तू? घर में कोई मुझसे बात नहीं करता, तू भी मुझसे बात नहीं करेगी क्या? तुझे शादी करनी है ना? मैं करूंगी तेरी शादी। मैं तेरे लिए एक राजकुमार ढूंढूंगी, तुझे घोड़े पर बिठा कर ले जाएगा, तुझे शालू पहनाऊंगी, मंगलसूत्र पहनाऊंगी। मेरी बच्ची को किसी की नजर ना लगे ना, इसलिए तेरी नजर भी उतारूंगी। हाँ ना? तुझे चलेगा ना? बताना मुझे, क्या हुआ? तू डर गई है क्या? हाँ, डर गई है? तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, तू घबराना मत। मैं हूं ना, मैं तुझे कुछ भी होने नहीं दूंगी। हाँ, तू डरना मत। हाँ, थक गई ना? पैर दर्द कर रहे हैं रे। बैठोगी थोड़ी देर? नहीं, चलते हैं। आराम से। घर पर सब इंतजार कर रहे होंगे। आई, रघु काका ने क्या बताया सुना ना? ऊपर वाले ने नसीब में क्या लिखा है क्या पता। क्या हुआ? भूख लगी है क्या तुझे? हाँ, तो बता ना ऐसा। रुक, मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। देख, तू यहीं पर बैठना, कहीं जाना मत। हाँ, ये क्या, दिया बाती का वक्त हो गया है और घर में सब अंधेरा करके क्यों बैठे हैं? कहाँ गए सब लोग? यहाँ भी कोई नहीं है। अब ये कहाँ है? सरिता, सरिता! माधव, नीलिमा, ए छाया। जवाब भी नहीं दे रहा है कोई। रुको, मैं कमरे में देखता हूँ, सरिता होगी। माधव और नीलिमा कहाँ है फिर? उनका क्या है, गए होंगे घूमने। मैं देखता हूँ सरिता को। ये क्या सरिता? क्यों रे, आवाज दे रहे थे तो जवाब तो देती। थोड़े चक्कर आ रहे थे तो जरा सो रही थी मैं। अब कैसा लग रहा है? अब ठीक लग रहा है। ये तो रही भाभी। अरे नीलिमा, तुम भी सो रही थी क्या? हाँ, मैं सो रही थी। आज दोपहर में ज्यादा ही नींद लग गई, लेकिन फिर जब मैं उठी और नीचे आकर देखा तो घर में कोई भी नहीं था। आप लोग कहीं बाहर गए थे क्या? हाँ, हम बाहर ही गए थे। अरे माधव कहाँ है? वो भी सो रहा है। आज इतनी ज्यादा नींद कैसे लग गई समझ में नहीं आ रहा। अब क्या कहें इसको, दिया बाती के वक्त कोई सोता है क्या? सबको नींद लग गई, किसी की भी आंख नहीं खुली। कुछ तो गड़बड़ है।
ओ मेरी माँ, अब ये क्या नया है? कल रात को सबको देर तक जागना पड़ा था ना, शायद इसीलिए सबको नींद लग गई होगी। आई, ये सब छोड़ो। कुछ भी हो, हमको मालूम है कि ये क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है। तुम सब लोग यहाँ पर हो? क्या हुआ छाया? छोटा बच्चा आया था क्या यहाँ पर? घर में छोटा बच्चा किसका आएगा? पर तू ऐसा क्यों पूछ रही है? मुझे छोटे बच्चे की आवाज आ रही थी। छाया, बावली हो गई क्या? घर में आवाज कैसे आ सकती है? अरे वो बोल रही है ना कि आवाज आई थी। आई, ये ऐसे गुड़िया लेकर घूमती है और कुछ बड़बड़ाती है। फेंक दे उसको कहीं। क्यों फेंक दूं इसे? अब तुझसे ये भी देखा नहीं जा रहा है क्या? तेरी उम्र है क्या ये खेलने की? तू मत बता, मैं मेरा देख लूंगी। मैं ही फेंक दूंगा, देख लेना। हाथ लगाकर तो दिखा, मैं तुझे देख लूंगी। आई, अब सर से पानी ऊपर जा रहा है, उसको समझा दो। दत्ता, तुम मुझे ही चुप रहने को बोलो, बाकी जिसको जो करना है वो करने दो। ए बावले, हंस क्यों रहा है? माई, खाना दो ना। क्या रे, हमने क्या भोजनालय खोला है क्या? कभी भी आता है और खाना मांगता है। भूख लगी है ना? इसको सिर्फ खाना चाहिए। घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसका कोई लेना देना नहीं है। भूख लगी है? भूख लगी। भैया ये क्या कर रहे हैं आप? भाभी आप चुप रहिए, मैं देखता हूँ इसको। ये ऐसे मानने वाला नहीं है। भूख लगी। तेरी भूख ही बाहर निकालता हूँ मैं अभी। भैया ये क्या कर रहे हैं आप? ये 2 दिन से भूखा है ना, इसे भूख लगी होगी। भूख लगी है मुझे। माई, भूख लगी है। आज सुबह बावड़ी में उतरा था ये, इसने बावड़ी साफ की है, घर के बाकी सारे काम भी तो किए हैं। क्या ऐसे में इसे भूख नहीं लगेगी? जरा हालत देखिए इसकी। ए बावले, इधर आ। नहीं, मारोगे मुझे? अब नहीं आया तो सच में मारूंगा। नहीं ना। क्या रे, हम क्या पराए हैं क्या? अब ये मुझे क्या पता। तू बता नहीं सकता था? हा? तू 2 दिन से भूखा है और हम यहाँ खाना खा रहे हैं। परसों बासी भाकरी खाई थी मैंने। उस भाकरी के टुकड़े पर तू 2 दिन से है। मैं सच में मारूंगा तुझे। भूख लगी तो बताते जाना। क्या बताऊं? दत्ता बहू हंस रहे हैं। दत्ता बहू। सरिता, खाना दो इसको। रुको सरिता, भूख लगी है। क्यों रे, अब क्या हुआ? सरिता की तबीयत ठीक नहीं है, तो आज अगर मैं खाना बनाऊंगी तो चलेगा क्या? नीलिमा, हो गया क्या? हाँ लाती हूँ। नीलिमा, रुको रुको। क्या हुआ? आर्चिस, मम्मा की जरा एक फोटो तो ले। नाइस आइडिया डैड। बिल्कुल नहीं आर्चिस, बिल्कुल भी नहीं। अरे मम्मा रुको ना जरा। हाँ। मम्मा इसे डीपी में रखूंगा। हाँ, और नीचे स्टेटस लिखना, मम्मा का एक्सपेरिमेंट। हाँ
तुम दोनों बाप बेटे मिलकर ना मेरा मजाक ही उड़ाते रहो। अरे आप सब पहले खाना टेस्ट तो कर लो, फिर खुद ही कॉम्प्लीमेंट दोगे। इसे तुम्हारा काकी के बारे में ओवर कॉन्फिडेंस समझे क्या? हाँ आप भी ना काका। क्या रे माधव, ये क्या चल रहा है तेरा? उसने इतना कुछ बनाया और तुम लोग मजाक उड़ा रहे हो। कोई बात नहीं नीलिमा, अब देखना ये दोनों बाप बेटे खाने के साथ उंगलियां भी चाट जाएंगे। भाभी, आप उनकी तरफ ध्यान मत दो। अब सब लोग खाना खाओ, मुझे काफी काम है। हाँ हाँ हाँ। वो पांडु का खाना निकाल के रखना। अरे हाँ हाँ हाँ, मैं निकालती हूँ। अरे यमुना, अरे क्या हुआ? हाँ क्या? अरे बाप रे, आई क्या हुआ? आई, वो पतीला खोल के देखो। हाँ, अरे लेकिन हुआ क्या? ए भगवान।